हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कोफोर्स के बारे में। सो कोफोर्स कंपनी की तरफ से फाइनली यहाँ पर जीईटी की हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। सो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर डिटेल प्रोसेस के बारे में भी बात करूंगा, कैसे क्या शॉर्टलिस्टिंग होगी उसके बारे में भी बात करूंगा। पर उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सभी के लिए एक फ्री वर्कशॉप लाइव है, जिसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री। एंड इसमें आप अगर फ्रेशर हो तो एज ए स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। द थिंग इज कि इट्स अ 3 आवर्स जनरेटिव एआई मास्टरी वर्कशॉप। जनरेटिव एआई आपको पता ही है कि आजकल कितने डिमांड में है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यू कैन अटेंड द सेशन, यू कैन गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो। So definitely you guys can attend this. Link will be in the description. Now let's talk about the workshop of the Coforge GET hiring. सबसे पहले बात कर लेते हैं who is eligible. देखो, कोफोर्ज की तरफ से जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इस पोजीशन की जो हमें हायरिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसमें एलिजिबल कौन है? अब उनने क्लियरली मेंशन किया है फ्रेशर्स 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब इसमें कौन लोग आ जाते हैं? सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका 2026 बैच, 2025 बैच, इवन 2024 बैच भी कंसीडर यहाँ पर किया जा सकता है। अब जो पोजीशन है वो इसमें रहेगी जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। ठीक है, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। स्किल्स क्या मांगी है? टेक्निकल स्किल्स मांगी है। लाइक आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, अगर आपको एआई की स्किल्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की नॉलेज है, कोडिंग क्वेश्चंस की नॉलेज है, कोडिंग की नॉलेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको रेफरल नहीं लेना है। इट इज नॉट अ रेफरल हायरिंग। आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो थ्रू द कैरियर पेज, जिसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डायरेक्टली आप कैरियर पेज के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर आता है हायरिंग प्रोसेस। सो हायरिंग प्रोसेस में यहाँ पर सबसे पहले है शॉर्टलिस्टिंग। सबसे पहले आपकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। आप जैसे सबसे पहले अप्लाई करोगे, आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर स्किल्स, रेज्यूम, व्हाटएवर। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो आपका हो गया एप्टीट्यूड, एक हो गया आपका टेक्निकल, एक हो गया आपका कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब एप्टीट्यूड में अगर हम बात कर लें तो एप्टीट्यूड में आपका क्या पूछा जाता है? आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, यही सब आपका पूछा जाता है। इंग्लिश हो गया। टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेक्निकल भी एमसीक्यू राउंड होता है। इसमें आपका डीबीएमएस, ऊप्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्यूडो कोड्स। कोडिंग क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में बात करें तो ये आपका एक जनरल कोडिंग प्लस टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर रहता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। सो दिस इज द एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर सीनियर टेक्निकल लीड ने ही पोस्ट करी है, जो कोफोर्स में काम कर रहे हैं। दैट कोफोर्स इज हायरिंग फ्रेशर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इट्स अ पैन इंडिया हायरिंग। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई लिंक ओपन करनी है। जैसे ही आप अपनी अप्लाई लिंक को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट नेट, जावा, टेस्टिंग, सी एम आई, मेन फ्रेम, डक्रिक, पेगा, सर्विस नाउ, ए एम एल, डेटा साइंस, सबके लिए हायरिंग हो रही है। इट्स कोफोर्स ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, एंड ऑल कोफोर्स इंडिया लोकेशन एलिजिबल है। आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपको इसमें रेज्यूम अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आपका जो रेज्यूम है वो इसमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें अपलोड कर दोगे आपके रेज्यूम को, तो रेज्यूम अपलोड करने के बाद आपको आपकी ये डिटेल्स भरनी है, लाइक फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सारी डिटेल्स आपकी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच भी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स को भर सकते हो। पैन नंबर को आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हो, एंड उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।